A wizard having powers of mystic incantation and magical medicines, seeing a cockfight going on, spoke privately to both the owners of cocks. To one he said, "If your bird wins, then you give me your stake money, but if you do not win, I shall give you two-thirds of that." Going to other, he promised in the same way to give three-fourths. From both of them, his gain would be only 12 gold coins. Find the stake money of each of the cock owners have. तो इसमें कहा गया है, क्वेश्चन बहुत ही लंबा था लेकिन ये बहुत ईजी रहने वाला है। तो एक जादूगर है जिसके पास कुछ मंत्रों की जादुई ताकत है, जादुई मंत्र जानता है और जादुई दवाएं भी हैं उसके पास। तो उससे क्या हुआ, एक फाइट दिखाई दी, कॉक फाइट। तो उसने क्या किया, जो ऑनर्स हैं जिनके पास कॉक्स हैं, जो मुर्गे हैं, उनके ऑनर्स के पास गया और उसने कुछ बातचीत की। तो पहले वाले से उसने कहा कि इफ़ योर बर्ड विंस, यदि तुम्हारे वाला मुर्गा जीत गया, देन यू गिव मी योर स्टेक मनी, तो जितना भी तुमने दाव लगाया है वो सारा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। बट इफ़ यू डू नॉट विन आई शैल गिव यू टू-थर्ड ऑफ दैट। लेकिन यदि तुम हार गए, तुम्हारा मुर्गा हार गया, तो मैं तुम्हारी जो दाव था उसका टू-थर्ड तुम्हें वापस दे दूंगा। गोइंग टू अदर, और दूसरे वाले के पास जाके क्या बोलता है, इसी तरीके से उसने कहा कि यदि तुम्हारा मुर्गा वो जीत गया तो तुमने जितना लगाया वो तो मेरा हो जाएगा, यदि हार गया तब तुम्हें कितना दूंगा, थ्री-फोर्थ, जितना तुमने लगाया उसका थ्री-फोर्थ तुम्हें दे दूंगा। फ्रॉम बोथ ऑफ देम हिज गेन वुड बी ओनली 12 गोल्ड कॉइन्स। तो उससे इस वाले में क्या हुआ, उसको यदि दो बातें होंगी, यदि ए जीत गया और बी जीत गया, तो इसमें दोनों से उसे 12 गोल्ड कॉइन्स मिले। तो हमें पता नहीं कि पहले वाले ने कितने रुपए लगाए थे, यानी कितना दाव लगाया था। गोल्ड कॉइन्स हैं तो गोल्ड कॉइन्स ही लगाए होंगे। तो मान लिया कि जो फर्स्ट कॉक ऑनर है ए ने कितने कॉइन्स लगाए, एक्स गोल्ड कॉइन्स लगाए, और इसी तरीके से सेकंड वाला है बी ने लगाए वाई गोल्ड कॉइन्स। तो अब दो केस होंगे, या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा, या फिर बी जीतेगा और ए जीतेगा। तो दो बातें हो सकती हैं। तो फर्स्ट केस में हम लोग मानते हैं कि ए जीत गया, तो बी क्या होगा, हार जाएगा। दोनों मुर्गे लड़े और इसमें ए का मुर्गा जीत गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जादूगर की खास बात क्या है, जो जीत गया उससे ले लेगा और जो हार गया उसको कुछ दे देगा। ये सबसे जरूरी लाइन है, यानी जो जीत जाएगा उसकी मनी तो रख लेगा और जो हार जाएगा उसको कुछ ये वापस दे देगा। तो इसने फर्स्ट वाली जो बात कही है, यानी ए का मुर्गा जीत गया है, तो उससे क्या करेगा, इफ़ यू डू नॉट, यहाँ पे उसका मुर्गा जीत गया, यू गिव मी योर स्टेक मनी। अब ये जीत गया तो इसकी मनी एक्स रुपये, एक्स गोल्ड कॉइन्स लगाए हैं तो एक्स ले लिए। तो ये आ गई विजार्ड के पास। लेकिन इसी केस में ये मुर्गा हार भी तो गया, एक जीता है तो दूसरा हार गया। अब बी वाला हार गया, तो सेम वे थ्री-फोर्थ इसको देगा कि नहीं देगा। तो इसने वाई लगाए हैं, अब इसको वापस करेगा। वापस करने का मतलब माइनस हो गया, और कितना वापस कर रहा है बी वाले को, थ्री-फोर्थ। और किसका थ्री-फोर्थ, जितना लगाया है, तो वाई लगाया है तो थ्री-फोर्थ उसका वापस कर देगा। तो इस केस में भी जो विजार्ड है उसको 12 गोल्ड कॉइन्स मिले, यानी उसकी मनी ले ली और बी वाले को कुछ लौटा भी दिया। तो इसमें भी उसने कमा लिए कितने, 12 गोल्ड कॉइन्स। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से बात करें सेकंड की, तो मान लीजिए इस बार बी का मुर्गा जीत गया और ए वाला हार गया। तो जो जीत गया उससे मनी ले लेता है, तो वाई गोल्ड कॉइन्स ले लिए और लौटाएगा किसको, वापस दे देगा कुछ जो हार गया है, यानी एक्स वाले को वापस देगा। और हारने पर इसको कितना देने के लिए कहा था, डू नॉट विन आई शैल गिव यू टू-थर्ड ऑफ दैट। तो टू-थर्ड मतलब 2/3, और किसका, जितना उसने लगाया मतलब एक्स का 2/3। और इस केस में भी उसको कितना मिलेगा, 12 गोल्ड कॉइन्स कमा गया कौन, विजार्ड। ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। तो आप लोगों को अच्छे से ये इक्वेशन से समझ में आ जानी चाहिए। तो ये अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे x माइनस 3/4y इक्वल टू 12, y माइनस 3/x इक्वल टू 12। यदि आप लोग y लेना चाहते हैं तो इस वाली इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 4/3 से। या आप लोग यहाँ पे x लेना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि ये x है और यहाँ पे भी x चाहते हैं तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कट जाएंगे। तो चलिए इसको आसान बना लेते हैं। यहाँ पे 3/4y है, मैं भी यहाँ पे 3/4y ले आऊँ। इसके लिए मुझे इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3/4 से। तो समझ गए, यहाँ पे 3/4y था, यहाँ पे केवल y है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए y से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं 3/4y। फिर यहाँ पे 3/y मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, तो 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, तो देखिए 3 से 3 कट गया और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आएगा, और वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस का 1/2 और क्या है x इक्वल में 12 भी मल्टीप्लाई होगा किससे, 3/4 से,
तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। ये अपनी थर्ड इक्वेशन है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस का 3/y और प्लस का 3/y ये कट जाएंगे। x में से माइनस हो जाएगा कितना 1/2x, हाफ x, और 12 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। 1 में से हाफ माइनस करते हैं तो हाफ ही आता है, मतलब x/2 ही आने वाला है। एलसीएम लेके भी करेंगे तो भी x/2 आ जाएगा इक्वल टू 21। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 2 जा 42। यानी x का मतलब हो गया ए जो ऑनर था उसके पास 42 गोल्ड कॉइन्स हैं, तो 42 गोल्ड कॉइन्स आ गए। अब बात करते हैं y की। y फाइंड कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन अपने पास थी तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है y -2/3 और x की जगह लिखेंगे 42 इक्वल में है अपने पास 12। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से ये डिवाइड हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 14। तो y -14 2 जा 28 हो जाएगा, 28 इक्वल टू अपने पास यहाँ पे हो गया 12। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे y इक्वल टू ये आ गया 12, ये माइनस में था, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 28। तो y इक्वल टू अपने पास यहाँ पे देख लीजिए प्लस करने पर कितना आ गया 40। तो इस तरीके से a और b दोनों के पास कितने गोल्ड कॉइन्स थे, a के पास कितने थे x का मतलब हो गया 42 गोल्ड कॉइन्स थे, और b ने कितना दाव लगाया था 40 गोल्ड कॉइन्स का। आप इसे आसानी से चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट केस में क्या हुआ था, a जीत गया, यानी उससे उसके 42 गोल्ड कॉइन्स ले लिए जाएंगे, ले लिए। तो b क्या हुआ, हार गया, तो b को कुछ वो वापस देगा, कितना देगा 40 का 3/4। तो 40 का 3/4 पार्ट उसको वापस देगा। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 टाइम्स, तो 42 माइनस, यानी 30 कॉइन्स उसने उसको वापस दे दिए। उसने लगाए थे कितने 40 कॉइन्स, तो 3/4 मतलब 30 कॉइन्स वापस दे दिए। तो इस केस में विजार्ड कितने कमा गया 12 गोल्ड कॉइन्स कमा गया, जो कि सही है। ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करके देखें। तो सबसे ज़रूरी बात ये थी कि जो जीत रहा है उससे तो वो ले लेता है, और जो हार रहा है उसको कुछ दे देगा। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप लोगों को समझ में आया है तो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।